भाई साहब डब्बे डब्बे, बहुत दिन बाद बहुत सारे डब्बे खुलने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे डेस्क स्पीकर वगैरह तो रिव्यू कर रखे हैं जो कुछ इस टाइप के होते हैं। इसके हमने 2 पार्ट्स बना लिए। अब मेरे को लग रहा था यार डेस्क स्पीकर के साथ साथ थोड़ा बूम बूम बेस वाला मामला भी हो जाता और सस्ता भी होता। तो मैंने ना कुछ ऐसे 5 स्पीकर्स मंगा लिए। 1100 से स्टार्टिंग है, 4500 रुपीज तक है। तो देखते हैं कौन सा स्पीकर कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं इतने एक एक करके डब्बा खोल लेता हूँ। भाई सबसे पहला है ज़ेब्रॉनिक्स का प्लूटो 2। ये 1185 रुपीज का पड़ा था मेरे को। जब मैंने इसकी फोटो देखी थी मैंने कहा 2.1 वूफर भी मिल रहा। जब ये ऑर्डर आया मैंने देखा इतना सा डब्बा, तो पता लग गया था सस्ता क्यों है। और ये छोटा सा वूफर है इसका, और छोटे छोटे से 2 स्पीकर हैं इसके साथ। और कह रहे यूजर मैनुअल QR कोड से देख लो। अब स्पीकर की भी यूजर मैनुअल देखनी पड़ेगी। अब ये सस्ता पता है क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड नहीं है, ये USB से ही चलेगा। जिस भी सिस्टम से आप इसको कनेक्ट करोगे USB से पावर मिलेगी इसको। और साथ में एक ऑक्स है, तो अपने PC लैपटॉप में ऑक्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड टोटल आउटपुट इसका जस्ट 15 वॉट का ही है। तो बजा के देख ले स्पीकर। Always ahead. Bluetooth mode. ओ इसमें ब्लूटूथ भी है। अरे लाइट जल गई भाई, फुल FPS आ गए। तो यहाँ पे डिजाइन वही मैट फिनिश टाइप का है। सामने RGB स्ट्रिप मिल जाती है सर्कल में जो काफी बड़ी लगती है। और साथ में ना वॉल्यूम नॉब भी है जो ऑन ऑफ की तरह काम भी करती है। बिल्कुल वॉल्यूम कम कर दोगे तो ऑफ भी हो जाता है ये। और जो इसके स्पीकर्स भी हैं उसके अंदर भी हमारे को कुछ इस टाइप की RGB मिल जाती है जो स्टैटिक है, जिसको आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते। एंड स्पीकर के अंदर भी लाइट है जो वो कुछ अपना फेड वाले इफेक्ट के साथ साथ चेंज हो रही है। और यहाँ पे M वाला जो बटन है इसको अगर आप होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग के मोड्स मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। और सिंगल प्रेस पे इसके मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ, FM, ऑक्स वगैरह। उसके अलावा बटन है प्ले, पॉज, नेक्स्ट, आगे पीछे। माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो भाई साहब, USB भी लगा सकते हो। ये 1100 रुपीज में ज्यादा कुछ नहीं दे दिया। और ऊपर से जो बिल्ड भी है ना वो भी देखो इतनी खास नहीं है, मतलब बहुत ही ना हल्के हल्के से स्पीकर हैं। एक बार आवाज सुन लेते हैं, मेन तो आवाज ही होती है। NCS हमें कॉपीराइट नहीं चाहिए। और एक चीज मैंने फील करी, इसके अंदर स्टैटिक नॉइज है। जैसे लैपटॉप से हमने कनेक्ट किया हुआ है, जो स्पीकर्स में आवाज आती है वो इसके अंदर आ रही है। भाई पहली चीज आवाज क्लियर है, फुल वॉल्यूम पे। जिस टाइप का गाना है ये फट नहीं रही स्पीकर। और बहुत ही हल्का सा स्मूथ टाइप का बेस है, मतलब बेस से ज्यादा आप उम्मीद कर नहीं सकते। ऑब्वियसली 15 वॉट का क्या ही बेस मिल जाएगी। मतलब जैसे एक डेस्क स्पीकर होते हैं ना ज़ेब्रॉनिक्स से, अगर आप देखोगे जैसे हमने इस वाली वीडियो में कवर करे थे, कुछ उस टाइप की आवाज है, बट थोड़ी सी ज्यादा लाउड और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बेस। तो 1100 रुपीज के हिसाब से ठीक है, लेकिन और ऑप्शंस भी हमारे पास। क्या एक्स्ट्रा पैसे डाल के हम थोड़ी बेटर चीज ले सकते हैं? वो तो मैं फिर आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा ना। बाकी कनेक्टिविटी में ऑक्स एंड ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है हमारे को। बाकी आप इसके अंदर FM भी चला सकते हो जो कि बढ़िया नहीं चल रहा था, हमने चला के देखा। और USB एंड माइक्रो SD कार्ड लगा के सॉन्ग्स वगैरह भी प्ले कर सकते हो, जो कि पता नहीं कौन कर रहा है आज की डेट में। देन जो नेक्स्ट स्पीकर है ये Amazon Basics का है। 2140 रुपीज, 39 रुपीज का है बेसिकली। और ये मामला थोड़ा बड़ा बड़ा सा है, जैसे कि डब्बे से भी पता लग रहा है। ओहो ये बिजली वाला है भाई, प्लग है इसके साथ। इसको देख के अपने वो आई बॉल और इंटेक्स वाले दिन याद आ गए, जब एक अपने जमाने पे कंप्यूटर के साथ स्पीकर लगाया करते थे। नॉस्टैल्जिया। कमेंट करके बताओ आपके पास भी कोई आई बॉल या इंटेक्स का स्पीकर था। सामग्री है भाई इसके साथ तो काफी सारी। एक यूजर मैनुअल, ओ तेरी बड़ा हल्का फुल्का सा रिमोट है भाई, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो देखो कनेक्ट करने के लिए पीछे वही आपको आउटपुट वाले पोर्ट मिल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जिसमें आप अपने स्पीकर्स कनेक्ट कर दोगे सेम कलर की वायर के साथ। तो यहाँ पे देखो बिल्ड वाइज स्पीकर वैसा ही है जैसा एक 2.1 स्पीकर होता है, वही इंटेक्स आई बॉल के जमाने वाला। यहाँ पे जो वूफर है ना वही वुडन बिल्ड में हमारे को मिल जाता है। हल्के फुल्की सी प्लास्टिक वाली क्वालिटी के स्पीकर है, इतनी ज्यादा खास फिनिशिंग फील होती नहीं अगर क्लोजली देखो तो इनको। और यहाँ वूफर के पीछे ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। एंड सामने की तरफ भी हमारे को बेस का, वॉल्यूम का, और ऊपर भी ये सारे बटन वगैरह वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एंड ये पेन ड्राइव आप इसके अंदर भी लगा सकते हो, किसी को घर में गाने वाने भजन वजन चला के देने हो तो। खराब पीस दे दिया क्या चाचा? मेरा इंटेक्स वाला स्पीकर भी ऐसी करता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने जस्ट अभी चेक किया, जैसे ऑक्स से मैं सोच रहा था लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा, जो ऊपर इनपुट वाले 2 पोर्ट है ना जिसमें ऑक्स लगेगी, ऑक्स वायर ही नहीं है बॉक्स के अंदर। ऐसे नहीं है, निकली नहीं, कंटेंट्स में मेंशन भी नहीं है। कोई बात नहीं, ब्लूटूथ से बजा लेंगे भाई साहब। और भाई इसमें स्टैटिक नॉइज इतनी ज्यादा है, आपको आवाज आ भी रही होगी। और वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत डिस्टरबेंस है इसके अंदर। 10 to 12 लेवल तक जैसे सुनते हैं ना उसमें तो आवाज ठीक आती है, उसके ऊपर इतनी ज्यादा क्लैरिटी है नहीं इसके अंदर। बहुत ज्यादा श्रिल आवाज है, बहुत ही अजीब सी आवाज है। मतलब वो 2100 रुपीज के हिसाब से मैं कहूंगा यार डेस्क स्पीकर हो वो एक ज्यादा अच्छी है। ऊपर से स्टैटिक नॉइज इतनी है, गूं 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 बजे जा रहा है ना। 2100 रुपीज के हिसाब से तो भैया नॉट रिकमेंडेड। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है ना, साउंड में मजा नहीं आया तो वो थारा मूड खराब कर दिया। इसी में अगर 13 to 1400 रुपीज एक्स्ट्रा लगाओगे ना तो फिलिप्स का 2.1 वाला मॉडल आ जाता है। एंड ये दिखने में मेरे को काफी प्रीमियम लग रहा था। अब आवाज में कितना प्रीमियम है वो तो देखना बनता है।
सामग्री इसमें भी सेम है, 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं हमारे को, एक सबवूफर मिल जाएगा, साथ में एक यूजर मैनुअल है, एक रिमोट है इसके अंदर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, एंड ये कुछ एंटीना केबल है इसके साथ FM वगैरह चलाने के लिए। और बिल्ड वाइज एंड फिनिशिंग वाइज डेफिनेटली भाई Amazon बेसिक्स वाले कंपैरिजन में तो भाई बहुत बढ़िया है। और जो स्पीकर्स हैं उनकी भी प्लास्टिक की जो फिनिशिंग वगैरह है, क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है इसकी। एंड इसके अंदर भी सामने जो टेक्स्ट है ना, ये सारे हमारे बटन हैं जिसके अंदर पावर ऑन ऑफ, सोर्स, वॉल्यूम कम ज्यादा करना हो, गाना प्ले पॉज हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह। एंड ऊपर इसके अंदर भी USB पोर्ट मिलता है फॉर पेन ड्राइव वाला प्लेबैक। एंड पीछे हमारे को आउटपुट के लिए 2 पोर्ट मिल जाएंगे, ऑक्स पोर्ट मिल जाता है और ऊपर इसका एंटीना पोर्ट है जिसमें कुछ एंटीना ऐसे लग जाएगा। एंड भाई ऑक्स डब्बे में दिए इन्होंने, पैसे ज्यादा ले रहे तो सर्विस फुल दे रहे। ये तो ऑन हो गया, पता नहीं इसके बटन से तो मैं FM के चैनल ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, रिमोट से ट्राई करता हूँ। यार एक तो सेल नहीं देते हैं भाई, सस्ते निप्पो के सेल डाल दो डब्बे में, सेल देने चाहिए यार। FM में कुछ स्कैन ही नहीं हो रहा, वो 2 चैनल पकड़ के बैठा है, वही चलाया जा रहा है, पता है इतनी देर से लगा हुआ हूँ। मेन आवाज सुन लेते हैं। ये होती है अच्छे स्पीकर की पहचान, स्टैटिक नॉइज बहुत कम है ऑक्स के थ्रू, जैसे मैंने प्लग इन किया, थोड़ी बहुत तो आती है देखो स्पीकर के अंदर, बट इसमें ना के बराबर है भाई, सुनाई भी नहीं दे रही। सुनाई दे रही है? कमेंट करके बताओ। ये होती है ब्रांड वाली बात, मतलब पैसे ज्यादा डाले हैं ना, 3490 रुपीज का है ये भाई। आवाज की क्वालिटी बढ़िया, फुल वॉल्यूम पे मैंने चलाया, बिल्कुल क्लियर आवाज है, कोई स्टैटिक नॉइज नहीं है, बेस अच्छा फील हो रहा है भाई ओवरऑल इसका। इवन जो सेपरेशन है साइड स्पीकर का वो भी अच्छा है, प्लस वोकल्स भी सही सुनाई दे रहे हैं। एंड बेस से देखो ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते बहुत ही बूम बाम टाइप का बेस मिल जाएगा, बट स्टिल अगर डेस्क सेटअप के लिए आप एक 2.1 स्पीकर देख रहे हो उसके हिसाब से सही बेस है, एक छोटे रूम के हिसाब से। एंड 3490 रुपीज में कहूंगा आप इस पर लगा सकते हो अगर आप कुछ इसी टाइप का स्पीकर देख रहे हो। और बाकी कनेक्टिविटी में तो ब्लूटूथ इसमें मिल जाता है, USB पोर्ट है, 32 GB तक पेन ड्राइव चल जाती है, ऑक्स के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड FM के क्या हाल है मैंने आपको बताया जस्ट अभी। और ना सेम प्राइस पे 3499 ही फिलिप्स वाला 2.1 था, ये 7.1 मिल रहा था जेब्रॉनिक्स का ओमेगा 7। मैंने कहा यार भाई ये क्या हिसाब किताब है, 7.1 में तो मजा आ जाएगा, तो खोल लो फिर। तो देखो सामग्री सिमिलर है, एक सबवूफर मिल जाएगा, साथ में 7 स्पीकर है इसके साथ, ये तो राइम हो गया। एंड एक ऑक्स केबल, एक एंटीना केबल, और साथ में एक हमारे को यूजर मैनुअल का कार्ड, एंड यस एक रिमोट जो कि कुछ ऐसे खुला पड़ा है, शायद गिर के खुल गया होगा, तो आप अंदाजा तो लगा सकते हो क्वालिटी का। एंड अगर सबवूफर की क्वालिटी बताओ तो उसकी क्वालिटी और फिनिश मेरे को अच्छी लगी। एंड यहाँ पे स्पीकर्स की जो क्वालिटी और फिनिश है वो भी अच्छी है, लाइक जैसे फिलिप्स वाले की थी ना पहले, कुछ वैसी आप मान सकते हो। एंड इसका ना आउटपुट ज्यादा है, 12 वॉट का एक स्पीकर है, तो टोटल स्पीकर से हमारा 84 वॉट का आउटपुट हो गया। एंड 36 वॉट का सबवूफर आउटपुट देता है, टोटल 120 वॉट का आउटपुट हो गया। अब इतना आउटपुट है तो आवाज तो अच्छी होनी चाहिए। एंड सबवूफर में सामने हमारे को वॉल्यूम नॉब, एक और एक्स्ट्रा नॉब मिल जाती है, मोड, प्रीवियस, नेक्स्ट, और यहाँ पे मोड वगैरह के बटन हो गए, USB पोर्ट इसके अंदर भी है। और पीछे की तरफ हमारे को दुनिया भर के पोर्ट जिसके अंदर आप इसके स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे लिखा भी अलग अलग FL, FR, लेफ्ट राइट वगैरह जो होता है ना, नहीं क्या मतलब पूरी सराउंड साउंड आ जाएगी भाई साहब। तो एक काम करते हैं, सारे स्पीकर्स की पोजीशन उस हिसाब से रखते हैं कि हम इसका पूरा 7.1 समझ पाए, लिख के तो देते कम से कम कि कौन सा कहाँ रखे हैं। तो बैक वाले प्रोबेबली यही होंगे जिनकी लंबी तार है। तो हमने सारे स्पीकर्स रूम में फैला दिए, देखा याद है आवाज। अब ऐसा नहीं है 7.1 ये है तो आपको डॉल्बी वाले मजे दे देगा कुछ भी है, क्योंकि ये तो ब्लूटूथ पे चलेगा या तो ऑक्स पे चलेगा, तो इनके अंदर इतना पोटेंशियल होता भी नहीं है तो इतनी सब्जेक्ट बेस्ड साउंड आपको दे दे। स्टिल ट्राई करना तो बनता है। भाई डेफिनेटली वर्थ इट है ये, फिलिप्स वाले को छोड़ के अगर आपको 7.1 चाहिए, मतलब बहुत ही लाउड साउंड चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो वाला स्पीकर बेकार है, बट अगर आपका दिल चाहता है मोर तो भाई ये एक बढ़िया ऑप्शन है, बिकॉज साउंड पूरी कवर कर रहा है, क्योंकि 7 स्पीकर है पूरे रूम में, इधर उधर आप लगा दो। हाँ एक चीज का चैलेंज आपको यहाँ पे आएगा, जो स्पीकर के साथ की लेंथ है ना वो बड़ी अजीब सी है, वो छोटी बड़ी है और वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप इसको रूम में अलग से लगा लो, तो आपको एक्स्ट्रा वायर लाके आपको इसके अंदर अटैच करके ना जुगाड़ करके आपको लंबी वायर लगानी पड़ेगी। बट हाँ आप इसका पोटेंशियल पूरा यूज कर सकते हो अगर आपने किसी गेमिंग रूम वगैरह में लगाना चाहो तो। हमने जैसे इसको फुल वॉल्यूम पे चला के देखा, बेस ठीक ठाक फील हो जाती है। हाँ इतनी कोई बूम बाम टाइप की बेस आपको फील नहीं होगी। एक 3500 रुपीज के हिसाब से बढ़िया है, लाउडनेस अच्छी है, 100% वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है। एंड ये सेपरेशन ये मेंटेन करवा पा रहे हैं, तो आपको कंटेंट देखने में, गेमिंग करने में या इवन म्यूजिक में भाई डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे। एंड वर्थ प्रोडक्ट लगा मुझे 3500 रुपीज के हिसाब से। एंड मोर ओवर मूवीज भी हमने एक्सपीरियंस करी, उसमें भी डायलॉग्स वगैरह ठीक ठाक सुनाई दे रहे थे। बिल्कुल साउंड बार वाला एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, बट हाँ बढ़िया एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। और मैंने कहा इतनी टेस्टिंग होगी तो इसका एक बार FM भी बजा के देख लेते हैं एंटीना लगा के। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
चल रहा है भाई, चल रहा है। इसका FM चल रहा है, स्कैन भी हो रहा है अपने आप, पकड़ भी रहा है। और हम तो बहुत अंदर वाले रूम में अपने स्टूडियो में, मतलब अगर कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक ठाक होगी तो FM ये चलवा देगा। एंड इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, ये फिलिप्स का ही है। ये 5.1 है, बट जेब्रॉनिक्स वाले से 1000 रुपए महंगा है, 4500 रुपीज का है। अब फिलिप्स का थोड़ा क्या है ना, थोड़ा महंगा प्रोडक्ट देते हैं, क्वालिटी भी फिर उसी हिसाब से होती है इनकी। तो इनका 5.1 भी टेस्ट करना तो भाई देखो बनता है। सबसे पहले खोलते ही यूजर मैनुअल, 1 स्पीकर, 2 स्पीकर, 3 स्पीकर, 4, 5 और प्यारा सुंदर सा रिमोट। एक ये ऑडियो वीडियो टाइप की केबल है, ऑक्स तो लग नहीं रही है। और ये निकला है हमारा सबवूफर। ये बिल्कुल सेम सबवूफर है, सेम ही स्पीकर है जो 2.1 वाले थे, बस ये 5 कर दिए इन्होंने। और इसके अंदर पीछे हमारे को वही एक्स्ट्रा 5.1 के हिसाब से दिया हुआ है, जिसमें आप फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, सेंटर वगैरह सब कनेक्ट कर सकते हो। ये कैसी केबल दी है इन्होंने? मैं इस केबल का करूंगा क्या? ये कौन से जमाने की केबल है? ये पहले टीवी में चलती थी इस टाइप की, जब ऑक्स नहीं होता था। इसके पीछे ऑडियो के लिए लेफ्ट राइट वाली केबल तो है जो दूसरे स्पीकर से निकलती है, बट वो वाली है नहीं ना बॉक्स के अंदर। तो कोई बात नहीं, हम ब्लूटूथ से चलाएंगे। एंड इसके अंदर भी जो स्पीकर्स की वायर की लेंथ है ना, वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट राइट, ये सब वगैरह। और अच्छी चीज जो मेरे को लगी, इन्होंने स्पीकर के पीछे चिट्स लगा रखी है, कौन सा सेंटर है, कौन सा लेफ्ट है, राइट है। ये सब जेब्रॉनिक्स वाले स्पीकर्स में नहीं था। तो जेब्रॉनिक्स से अगर कोई देख रहा है भाई, इनपुट है, स्पीकर्स पर लिख दो अगर 7.1 या 5.1 आप बेच रहे हो तो। और एक चीज जो मैंने नोटिस करी जेब्रॉनिक्स वाले कंपैरिजन में, जो रियर स्पीकर्स की लेंथ है वो अच्छी खासी बड़ी है। आपको अटैचमेंट वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी जुगाड़ करके। भाई पैसे ज्यादा लेते हैं फिलिप्स वाले, क्वालिटी देते हैं बढ़िया भाई। 100% वॉल्यूम पे, 0 डिस्टॉर्शन, बेस बहुत प्यारा है इसका, बेस बहुत बढ़िया दे रहा है। इसका जो सबवूफर है ना वो 40 वॉट का है, जो 2.1 के साथ था वो 38 वॉट का था, बट स्टिल ना काफी मेजर डिफरेंस फील करा रहा है इन टर्म्स ऑफ बेस ये वाला। या तो कह लो लाउडनेस इतनी ज्यादा है, ओवरऑल ही बहुत बढ़िया लग रहा है एक्सपीरियंस। और पीछे की तरफ ना हमारे को ऑडियो का जो ऑक्स वाला पोर्ट अलग है, ऑक्स केबल इसके डब्बे में है नहीं, और डीवीडी के लिए सेपरेट आउटपुट दे रखा है इसके अंदर। अब आज के जमाने में डीवीडी वगैरह कौन चला रहा है, क्या कुछ है, OTT का जमाना है भाई साहब। और भाई इसमें मूवीज वगैरह भी हमने एक्सपीरियंस करी, भाई क्लैरिटी है। इसके वोकल्स मेरे को ज्यादा बेटर फील हुए जेब्रॉनिक्स वाले के कंपैरिजन में। एंड साउंड मैं कहूंगा उतनी लाउड नहीं है जितने जेब्रॉनिक्स 7.1 थी। ऑब्वियसली वो 7 स्पीकर हैं, इसके अंदर 5 है, लेकिन ओवरऑल अगर क्वालिटी साउंड आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन बन सकता है। एंड यस, बस यही था 5 स्पीकर्स का रिव्यू विद द सबवूफर। देखो अगर 1000 के आसपास का बजट है ना, तो जो जेब्रॉनिक्स का ये वाला जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, आप ये वाला स्पीकर डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। Amazon बेसिक्स वाला भाई टोटल इग्नोर, खराब साउंड है, ऊपर से क्वालिटी भी बेकार है। एंड अगर बजट 3500 तक है तो 2.1 में फिलिप्स का ये वाला मॉडल, जिसकी साउंड बढ़िया है, बेस अच्छा फील होता है, क्लियर है। और अगर तगड़ा फुलफिलिंग बूम बम मामला चाहिए तो जेब्रॉनिक्स का 7.1 वाला 3500 रुपीज में आई वुड सजेस्ट कि फिलिप्स छोड़ के आप ये वाला ले सकते हो। बाकी ब्रांड प्रेफरेंस आप पे वेरी कर सकती है। और अगर 5000 तक जा रहे हो, मतलब 4500, तो ये वाला स्पीकर भाई 100% रिकमेंडेड है, बढ़िया साउंड है। और ये वाले स्पीकर उन्हीं लोगों के लिए जिनको लाउड साउंड चाहिए, साउंड बार के लिए नहीं जाना, आपको अपने डेस्क पे स्पीकर लगाने हैं, आसपास छोटे छोटे स्पीकर छोड़ दिए, वूफर अपना टेबल के नीचे रख दिया, उन्हीं लोगों के लिए ये वाले स्पीकर्स हैं। एंड इसी टाइप के स्पीकर आप कौन सा यूज कर रहे हो, कुछ मॉडल है जो मैंने मिस कर दिया हो इसी प्राइस पॉइंट के आसपास और बढ़िया एक्सपीरियंस हो, तो कमेंट में वो शेयर कर देना। प्रोबेबली कभी नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे इसका, तो उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। एंड इन्हीं स्पीकर्स में से आप कोई अगर यूज कर रहे हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। बाकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग दूंगा, वहां से खरीद सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।